वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 का जो बी टॉपिक है दैट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सब सिस्टम का डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 का पार्ट सी स्टार्ट करेंगे दैट इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस पार्ट सी में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So C part of unit first, which is in chapter 3, that is the decision support system. In short it is called as a DSS. ठीक है, first we take the lookout the syllabus which are included in decision support system. So first we have to study the introduction, what is meant by DSS, history and evolution of decision support system. ठीक है, मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुआ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. द नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. क्लासिफिकेशन मीन्स द टाइप्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, द न्यू टाइप्स ऑफ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. नेक्स्ट वन इज़ द component of DSS, applications of decision support system, and the last one is the questions. Okay, so that is the total syllabus of this decision support system, which is the C part of unit 1. So first we start with the introduction of decision support system. So this decision support system, that is DSS, is an information system application software that helps in decision making. ठीक है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट इज़ अ सिंपली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू मेक द डिसीजन मेकिंग फॉर द सीनियर मैनेजर्स और द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी. फॉर दैट इट विल बी अ हेल्पफुल. सो DSS इज़ यूज इन प्लानिंग एंड एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स. तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्लानिंग एंड एनालिसिस में जनरली यूज़ किया जाता है. DSS differ from the most traditional information system, that each DSS is distinct from the other information system and specially made for the managers. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि decision support system is useful for the company management as well as the senior managers to take the decisions in the different department depending on the information available in this decision support system. Although it is used by the manager, it is a part of organization MIS. ठीक है, तो MIS का ही एक पार्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. सो DSS प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक मैनेजरियल टास्क एंड स्पेशल प्रॉब्लम, दस इट यूजेस द लिमिटेड फॉर दैट प्रॉब्लम. ठीक है, तो DSS जो है वो यहाँ पे एक तो मैनेजरियल टास्क के लिए यूज़ हो सकता है या कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में, तो उसके लिए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा. बट वो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिज़ाइन होगा वो ओनली रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम. ओके, तो उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे होगा. सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टेंड टू डिज़ाइन टू सर्व द मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेवल्स ऑफ द मैनेजर. तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मैनेजमेंट को कंट्रोल एक्टिविटीज़ या कंट्रोल लेवल के लिए यहाँ पे सपोर्ट करेगा. एंड सेकंड वन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लेवल जो रहेगा मैनेजर्स के लिए, सो दैट इज़ आल्सो सपोर्ट इन दैट आल्सो. ओके, सो द एलिमेंट्स ऑफ DSS इंक्लूड द डेटाबेस. तो सबसे पहले DSS में डेटाबेस यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अ मॉडल बेस एंड अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव dialog facility for the manager. So these are the three main elements. First one database, second is the model base, and third one is the software that can provide the interaction facility for the managers or management. They are using this DSS. So data is in database is a combination of master files and the data from the external resources. ठीक है, तो मेन जो डेटा रहेगा डेटाबेस में, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द मास्टर फाइल्स of the data or the data coming from the different departments, or that is called as the external resources in the company.
The second components of DSS is the library of models that can be manipulate और analyze the data in the desired ways. ठीक है, तो जो डेटा रॉ डेटा यहाँ पे डेटाबेस में अवेलेबल होगा, सो वी कैन फॉर्मेट इन द प्रॉपर फॉर्मेट लाइक चार्ट्स और हिस्टोग्राम, पीओ टेबल. ठीक है, सो वी कैन मैनिपुलेट दैट डेटा फॉर एनालिसिस पर्पज. सो द थर्ड components इज द यूज़र इंटरफेस. ठीक है, UI means how user can see that data on this computer device. So that is the user interface. Through this user can communicate with this DSS. ठीक है, तो वहाँ पे यूज़र सिंपली कम्युनिकेट कर सकता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे. सो द फिजिकल इंटरफेस जनरली कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल, मीन्स द कंप्यूटर स्क्रीन that is monitor that is attached to the mainframe computer either directly or by the telephone. So DSS can be different from MIS in terms of processing capabilities. तो DSS and MIS में difference है, that can be based on the processing. MIS process the data to convert into the information. ठीक है, जो difference यहाँ पे दिया है, MIS क्या करता है, जो भी data है raw data, that raw data can be processed into the proper format. Okay, so that is the information, whereas DSS process the information to support the decision making process of the manager. ठीक है, तो DSS क्यों डिफरेंस है, क्योंकि DSS जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा टू टेक द सपोर्टिव डिसीजन बाय द मैनेजर्स. ओके, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन DSS एंड MIS. So this decision support system, that is DSS, are interactive software based on the system intended to help the manager in decision making by the accessing large volume of information generated from the various related information system involved in the organization. तो decision support system एक interactive software based system है. ठीक है, so that will be help for the manager for taking the decision on the large scale, that is in large value of information will be generated in the decision support system, and with the help of that manager will take the decision in various departments depending on this information within the organization. So this decision support system uses the summary information, मीन जो भी मेन इंफॉर्मेशन रहेगा लार्ज फॉर्म में. ठीक है, तो उसका एक शॉर्ट समरी रहेगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, या उसका यूज़ किया जाएगा. ठीक है, एक्सेप्शंस, पैटर्न्स एंड द ट्रेंड्स बाय यूजिंग द एनालिटिकल मॉडल्स. ठीक है, तो एनालिटिकल मॉडल्स का यूज़ करके जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं हिस्टोरिकल, ठीक है, या जो ट्रेंड्स है उसको डिफाइन किया जाएगा. सो दैट डिपेंडिंग ऑन दैट एनालिटिकल मॉडल द मैनेजर कैन टेक द करेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम in the organization. So decision support system helps in decision making but does not necessarily give the decision itself. ठीक है, तो decision support system एक support करेगा क्योंकि उसमें information है. ठीक है, एंड उस information को हमने analytical models में convert किया गया है. ठीक है, but exact supports यहाँ पे नहीं provide किया जाएगा. It can only give the support, okay, not a decision itself. ठीक है, so the decision makers compile the useful information from raw data, document, personal knowledge and business model, and identify and solve the problem and make the decision. ठीक है, so this is the introduction of this decision support system. Then next topic of syllabus is the history of decision support system. ठीक है, so decision support system have evolved over the past 3 decades or past decades from the simple model oriented system to advanced multifunctional entities. ठीक है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो लास्ट 3 डिकेड से मीन्स 30 ईयर्स से सिंपल मॉडल ओरिएंटेड सिस्टम से एडवांस मॉडल ओरिएंटेड या फंक्शनल एंटिटीज़ में कन्वर्ट हो चुका है. मीन्स ड्यूरिंग 1960s most of the decision support system were fairly based on the powerful, that is expensive mainframe computers which provides the manager with structured periodic reports. ठीक है, तो 1960s में जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया जा रहा था उसमें
पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा था, जो कि एक स्ट्रक्चरल पीरियडिक रिपोर्ट जनरेट करते थे. सो दैट विल बी अ सपोर्टिव फॉर द मैनेजर टू टेक द डिसीजन. बट एम आई एस थ्योरी डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1970s. ठीक है, तो 1970s में एम आई एस डेवलप हुआ. ठीक है, सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व इनटू द मोर एलेबरेट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम. तो उससे जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो और वहाँ पे एलाबरेट हुआ. ठीक है, फॉर द सपोर्टेड प्रोडक्शन, प्रमोशन, प्राइसिंग, मार्केटिंग एंड सम लॉजिस्टिकल फंक्शन के लिए. 1980s में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम enjoy the more interested from the academics and the framework for the decision support system. Okay, and then expanded end to end by of the decade. तो 1980s में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में और रिसर्च हुआ जो कि एकेडमिक्स एंड फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए यूज़ होने लगा. ठीक है, एंड इट इज़ अगेन एक्सपांडेड विद द एंड ऑफ डिकेड. मीन 90s 80s में उसका और एक्सपांशन हुआ. एंड इन अर्ली 1990s, सो दैट कैन बी अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम which is incorporated with the advanced database technology and the client server capabilities were emerged from many areas in the business process. तो 1990s में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम का इंक्लूड हुआ, जो कि एडवांस डेटाबेस टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुआ, क्लाइंट सर्वर कैपेबिलिटीज़ बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट. ठीक है, तो ये सब उसमें इंक्लूड हुआ 1990s में. सो दैट विल यूज दिस DSS इन द बिजनेस प्रोसेसेस. सो दिस इज द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ दिस DSS. नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ DSS in necessary or in regular intervals. So the reasons are here. So first reason is user preference many changes gradually over the time. So accordingly DSS must respond to those changes by allowing the user to either make the preference changes. ठीक है, तो यूज़र का जो प्रेफरेंस है वो धीरे धीरे चेंज होते गया ओवर द टाइम. ठीक है, मीन्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र और द क्लाइंट्स और कस्टमर विल बी चेंज gradually. So according to that decision support system is response to that changes. ठीक है, तो decision support system का डिज़ाइन भी यहाँ पे चेंज हुआ according to the requirements of the clients or the user. So that is the first reason. Then specific user needs may change. So there can be a number of rational driving that changes. ठीक है, तो जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है यूज़र का, ठीक है, या नीड्स जो है, so that can be a changes the various in the DSS. So it can be a well known that requirements for the system have a tendency to change as user sees the system. So that will be a better understand how it is going to work. Third one, the specific user may change as the user are promoted or assigned other job activities within the organization. Fourth is the set of user for which the system is designed may be changed. So that is EIS, जिसका हमें डिटेल स्टडी करना आने वाले लेक्चर्स में. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कैन बी इमर्ज. सो देयर एम एट द एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव जनरली यूज़ करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइंस आर चेंज. सो अकॉर्डिंग टू दैट DSS सिस्टम इज़ ऑल्सो चेंज और मेक द इवोल्यूशन. ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम जैसे इन्वेंट होते गए वैसे DSS सिस्टम में भी इवोल्यूशन होते गया डे टू डे. सो देर आर सेवरल रीजन्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ दिस DSS सिस्टम. So internal organization structure may also change. For example, there may be a downsizing, outsourcing or divisions restructuring and other changes. ठीक है, तो internal organization structure में अगर change हुआ तो according to that again DSS system का भी वहाँ पे change करना पड़ेगा. ठीक है, अलग अलग divisions में. ठीक है, so that is also one of the reason. Problem being solved tends to move from simple to the complex.
तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द सिस्टम दैट विल टू चेंज द एड्रेस और द कॉम्प्लेक्सिटी एज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है, तो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है. तो DSS में भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द प्रॉब्लम्स. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द इवोल्यूशन ऑफ दिस DSS. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS का स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.